आजकल इंडिया के काफ़ी स्टेट्स में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर का काम चल रहा है। आपको आज के वीडियो में मैं एसआईआर फॉर्म भरने का एकदम आसान तरीका बताती हूँ। एसआईआर फॉर्म आपको बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर देकर जा रहे हैं। ये इस तरह का फॉर्म है। इसमें ऊपर की तरफ आपको वोटर कार्ड वाली डिटेल पहले से ही प्रिंटेड मिलती है। यहाँ साथ में एक फ़ोटो भी लगा होता है, जिसके साइड में आपको अपना वर्तमान का एक फ़ोटो भी लगाना है। इसके बाद इसके नीचे वाले कॉलम पर जब आप जाएंगे तो इसमें डेट ऑफ बर्थ भरनी है। आधार कार्ड संख्या का भी एक कॉलम है, जिसे भरना ज़रूरी नहीं है, आप भर भी सकते हैं, पर मैंने इसे ऑप्शनल होने के कारण छोड़ दिया है। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है। फिर आपके फादर यानी कि गार्जियन का नाम लिखना है। इसके बाद आपको अपने फादर का एपिक नंबर डालना है। एपिक नंबर वोटर आईडी कार्ड पर लिखा होता है। फिर मदर नेम लिखना है और उनका एपिक नंबर डालना है। अगले कॉलम में आप अगर मैरिड हैं तो आपको अपनी वाइफ या हस्बैंड का नाम और उनका एपिक नंबर डालना है। यानी कि अगर आप पुरुष हैं तो आप अपनी वाइफ की डिटेल डालेंगे और यदि आप महिला हैं तो आप अपने हस्बैंड की डिटेल डालेंगी। यहाँ तक तो फॉर्म एकदम सिंपल है। आपको कॉलम के हिसाब से जो भी आप पर एप्लीकेबल होता है, आपको वो डिटेल भर देनी है। नीचे वाले पार्ट में दो तरह के कॉलम दिए गए हैं। अगर 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो आप ये पहले वाला पार्ट भरेंगे, और अगर आपका वोटर कार्ड बाद में बना है यानी कि 2003 के लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आप दूसरा वाला पार्ट भरेंगी। यहाँ हम पहले वाले पार्ट में देखते हैं कि अगर अभी भी आप उसी जगह वोट डालते हैं जहां 2003 में डालते थे तो आपको कुछ डिटेल आपके बीएलओ से लेनी पड़ेगी। वैसे आप इसे ऑनलाइन खुद भी निकाल सकते हैं, और अगर आप 2003 में कहीं और जगह वोट डाला करते थे और वर्तमान में आप किसी और जगह पर शिफ्ट हो चुके हैं और आपको वहां वोट डालना है तो 2003 की वोटर लिस्ट ऑनलाइन डाउनलोड आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें 2003 की वोटर लिस्ट के हिसाब से ही फॉर्म को भरना है। इसमें आपको 2003 की वोटर लिस्ट के हिसाब से आपकी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या भरनी है। इसके लिए आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट voters.eci.government.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसमें इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। इसमें आप सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर पर क्लिक करेंगे तो आप इस नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाते हैं, जहां आपको अपने स्टेट का नाम डालना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करती हूं। फिर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है। यहां पर मैंने एग्जाम्पल के लिए गाजियाबाद सेलेक्ट किया है। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका विधानसभा क्षेत्र चुनना है। यहाँ मैंने गाजियाबाद ही सेलेक्ट किया है। इसके बाद आपको अपने पोलिंग बूथ का नाम सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैंने आपके समझने के लिए रैंडमली एक पोलिंग बूथ का नाम सेलेक्ट किया है। इसे क्लिक करते ही आप उस विधानसभा क्षेत्र के उस पोलिंग बूथ की वोटर लिस्ट को देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये आपकी 2003 की वोटर लिस्ट आ गई है। यहाँ से आपको विधानसभा क्षेत्र की संख्या निकालनी है। जैसे यहाँ पर 372 है। फिर भाग संख्या लिखनी है, जैसे यहाँ पर 42 है। फिर आपको क्रम संख्या के लिए अपना नाम वोटर लिस्ट में देखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके समझने के लिए मैंने रैंडमली एक नाम सेलेक्ट किया है। इसमें नाम के आगे सबसे पहले क्रम संख्या है, यानी कि आपका नाम किस सीरियल नंबर पर है। आपको यही संख्या अपने फॉर्म पर भी डालनी है। इस लिस्ट को आप डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आपको इतने सारे ऑप्शन भी मिल जाते हैं। इसमें बीएलओ को कॉल कर सकते हैं, वोटर आईडी डाउनलोड कर सकते हैं, और आप अपना वोटर लिस्ट भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। इसमें आपको अपना एपिक नंबर डालना पड़ेगा। फिर अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। फिर कैप्चा कोड एंटर करना है। इसमें आपकी सारी डिटेल निकल आती है, पर इसमें क्रम संख्या कभी कभी
डिफरेंट भी आ सकती है, इसीलिए मैंने वोटर लिस्ट डाउनलोड करके ही डिटेल फिल की थी। इस पार्ट में आप अपना नाम डालेंगे, फिर यहाँ आपको 2003 की वोटर आईडी वाला ही एपिक नंबर डालना है। अगर आपका वोटर आईडी सेम है तो ठीक है, वरना आपको 2003 वाला वोटर लिस्ट का ही एपिक नंबर डालना है। नीचे आप अपने पिता का नाम डालेंगे और फिर अपना संबंध यानी कि पिता लिखेंगे। फिर उस समय आपका डिस्ट्रिक्ट क्या था, स्टेट क्या था वो लिखेंगे। फिर विधानसभा क्षेत्र का नाम लिखेंगे। फिर विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या अपने 2003 की वोटर लिस्ट के हिसाब से देखकर लिखेंगे, जो कि मैंने आपको अभी बताई है। अब दूसरे कॉलम में जाते हैं। जैसे कि मेरे साथ भी था, मेरा नाम भी 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं था, तो आप इस दूसरे कॉलम में यहाँ अपने पिता का नाम लिखेंगे, फिर उनका वही एपिक नंबर लिखेंगे जो 2003 के लिस्ट में उनका था। और आपको पता नहीं हो तो उसे सर्च करने का तरीका भी मैंने आपको बताया है। फिर आप यहाँ अपने दादाजी का नाम लिखेंगे और यहाँ इसके संबंध में पिता लिखेंगे। फिर जिले का नाम लिखेंगे, राज्य का नाम लिखेंगे। ये बात ध्यान रखनी है कि नीचे वाले कॉलम में आप जो डिटेल भरेंगे वो 2003 की वोटर लिस्ट के अनुसार ही भरनी है। यहाँ विधानसभा क्षेत्र का नाम लिखेंगे, विधानसभा क्षेत्र संख्या लिखेंगे, भाग संख्या और क्रम संख्या भी लिखेंगे। अगर आपके पिताजी का भी नाम 2003 की वोटर लिस्ट में उस जगह पर नहीं है जहाँ पर वो अब वोट डालते हैं, तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि वो पहले जहाँ पे वोट डालते थे, अगर आपके पास पुराना वोटर आईडी नहीं है उनका, तो आप उस जगह का पोलिंग बूथ का नाम और वो संख्या लेके वहाँ डाल सकते हैं और वो सारा इन्फॉर्मेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से सब कुछ भर सकते हैं। जो तरीका मैंने आपको इस इन्फॉर्मेशन को सर्च करने का बताया है, ठीक इसी तरीके से आप अपने पिताजी के भी 2003 में जो भी उनका सारा क्रम संख्या, भाग संख्या था या विधानसभा क्षेत्र की जो संख्या थी, वो सारी संख्या आप उसी तरह उनकी भी निकाल सकते हैं।